नमस्कार दोस्तों। गांव-गांव में तुम्हारी चर्चा होगी। आने वाले अगले 7 दिनों में कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण घटना आपके राशि वालों के साथ में घटित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले समय कुछ ऐसे शुभ योग और ऐसे दुर्लभ महासंयोग बना रहे हैं जहां पर आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, ये खुशखबरी सुनकर घर परिवार बिल्कुल गदगद हो जाएंगे, खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। और दोस्तों, आपकी आंखों में ये समय खुशी के आंसू आ जाएंगे, इस बात की फुल गारंटी देते हैं। बशर्ते इतना कि आज की इस वीडियो को भूलकर भी नज़रअंदाज करने की गलती मत करना। सच्चे मन से लाइक करके इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं, एक खास ज्ञान की बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, बच्चों को शिक्षित यदि करना है तो गलती से भी ना करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, जिस बच्चे के घर में अधिक आसक्ति या फिर प्रेम होता है तो घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो लोग धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता है। दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में रहने वाले, उनमें पवित्रता का अभाव होता है। दोस्तों, जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास नहीं आती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो सकता। दोस्तों, याद रखें, परिणाम स्वरूप संस्कारों के ही कारण कुछ मानसिक क्रिया भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों, यदि ये खास बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नज़दीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं मिला, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा किया, अपना काम चलाया है। किसी के सामने आपने अपना रोना नहीं रोया है, लेकिन दूसरों को खुशी देने में आप बहुत विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। आपकी ही बात कर रहे हैं। आप भी कभी आजकर आपकी कदर नहीं हुई। जैसा आप दिल से साफ और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसी आपको इज्जत सम्मान कभी नहीं मिला है। रोज दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए घृणा पाल कर बैठे हैं। और ये खासकर आपकी राशि वालों के संग में ज़्यादा होता है। आपकी कभी कदर नहीं होती। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिनके लिए आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहाँ तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की, भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। फिर भी आपकी राशि वाले जातकों की सहन शक्ति पार होती है। कितना ही परेशान हो जाएं, कितनी भी तकलीफ़ों में खिल जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपने हौसले कम नहीं होने देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, मन ही मन अपना करने का, कुछ आप कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं, सपने भी देखते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य भी करते रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने जा रही है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आपके भाग्य का उदय होगा। आपके राशि के जातकों की खूबी यह है कि आप किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं, और ईश्वर भी आपका इस चीज़ में बहुत साथ देता है। लेकिन बता दें कि आप बार बार यदि एक ही गलती दोहराएंगे तो आप सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, या फिर कोई छोटी मोटी सफलता ही हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर आप कदम बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपका दिल बहुत बड़ा है। हम ये बात जानते हैं कि जब आप कामयाब होना शुरू होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तो लोग आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं, ऐसे लोग आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आपसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, वह सब नकली होगा। याद रखना होगा कि आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबतों में फंसेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनिदेव न्याय के देवता कहा जाते हैं।
कर्म के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रह की चाल के मुताबिक शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है। इसी वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है और शनि आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है। दोस्तों, शनिदेव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुलकर के खुशियाँ बरसाते हैं, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना कि दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। यदि आपने ये गलती भूल से भी कर दी तो शनिदेव उसकी सज़ा आपको अवश्य देंगे। आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, तो आपको भूल से भी नहीं करनी है कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग के देवता स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ा है। दोस्तों, खुशखबरी इंतज़ार कर रही है। जिन लोगों ने आपके साथ में बुराइयां की हैं, एक एक करके शनिदेव स्वयं उन्हें दंड देंगे। अपने कर्मों का फल खुद ही भोगेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। आपकी अच्छाई ही आपकी सफलता की सीढ़ियाँ बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस पर शनिदेव कृपा करते हैं, यदि वह मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, हर एक काम में सफलता दिलाते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़े से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छा रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूरी कृपा बरसेगी। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना लेंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ध्यान रखना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहें वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन आपको बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की पीठ के पीछे बुराई ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, जो आज शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नज़र से किसी को भी ना देखें। जी हाँ दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक गलत भावना को त्याग दें। जितना हो सके उतना संयम के साथ में साफ सुथरा जीवन जिएं, तो शनिदेव आपके उन्हीं कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देंगे। आपकी भावनाओं की कद्र ही होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई माने या फिर ना माने, लेकिन शनि देवल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा देने जा रहे हैं। कई 100 सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बन रहा है, आपको रंग से राजा बनाने जा रहे हैं। अब आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। समाज में आपकी इज्जत, आपका कद बढ़ने जा रहा है। अब आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहें, शनिदेव आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। यदि हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छाया दान भी अवश्य करें। दोस्तों, बता दें कि आपको शनिवार तक यह क्रिया करनी है। छाया दान आप अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है, और हो सके अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से जलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लग जाएंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि आपके काम धंधे रोजगार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऑफर आने लगेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कर्म करने में बिल्कुल अलग नहीं दिखाना है। कर्म में आपको अपने सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आप पहले दोस्तों महिला का पलट कर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूल करके भी अपमान ना करें। और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी सोच समझ के लें।
किसी बड़े निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझ के कोई बड़ा निवेश करना आपके लिए नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ मौके अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि इस समय में आप क्या है कि ऐसे ऐसे स्रोत खोलेंगे, ऐसे ऐसे नए स्रोत बनेंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी आय कई नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपके यदि कोई कार्य रुके हुए थे तो अब उनमें गति आएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें थीं तो अब आपका प्रेम में भी सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावटें थीं वे दूर हो जाएंगी। आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की छूट या फिर खींचतान थी, तो धीरे धीरे वह समाप्त होने लगेगी और दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होने लगेगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको ये सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशानियों में घिर जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी कि दाम्पत्य सुख से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य से खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीबों में दान अवश्य करें। दोस्त, साथ ही साथ शनिवार का दिन है, बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं और हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य से करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।